किसे कहते हैं? बराबर। तो लिंग का अर्थ है जाति। जाति कहते हैं लिंग यानी जाति। उसके दो विभाग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मित्रों, लिंग जो शब्द है जाति, गुजराती में 3 प्रकार के लिंग माने गए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और संस्कृत में भी 3 प्रकार के लिंग का उपयोग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। परंतु हमारे हिंदी भाषा में सिर्फ 2 लिंग माने गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि यहाँ जो शब्द है स्त्रीलिंग, उसमें स्त्री जाति का हमें बोध होता है, और यह जो शब्द है उसमें पुरुष जाति का बोध होता है, यहाँ स्त्री जाति का बोध होता है। तो अब हम लिंग यानी कि लिंग परिवर्तन, स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाना, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना, तो किस प्रकार नियमों के आधारित यह कार्य हो सकता है, हम ध्यान से देखें और इसे समझें। मित्रों, इन शब्दों को देख, इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो अंत में और सुनाई देता है, जैसे देवर, नौकर, शेठ, रुद्र, जेठ, इंद्र। यानी कि इन शब्दों का उच्चारण करते समय अंत में और सुनाई देता है। बराबर। तो और सुनाई देने वाले जो शब्द है, अकारांत शब्द है, अकारांत यानी शब्द के अंत में और सुनाई देता हो उसे अकारांत कहते हैं। तो शब्द के अंत में जो और सुनाई देता है, तो ऐसे शब्दों के, अगर ऐसे शब्दों को हमें लिंग परिवर्तन करना है तो अंत में अ का हमें आनी करना पड़ता है। देवर, तो यहाँ देखो देवर का हो गया देवरानी, यानी कि अ का हमने आनी कर दिया। शेठ बनेगा शेठानी, जेठ तो जेठानी। इसी प्रकार नौकर तो बनेगा नौकरानी, रुद्र तो रुद्राणी, इंद्र तो इंद्राणी। इस प्रकार अ का आनी या फिर आनी करने से लिंग परिवर्तन होता है। अ का आनी करने पर बनता है। अ का आनी करने से, थोड़ी गलती हो गई, अ का आनी करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। यहाँ देखो, भाग्यवान, रूपवान, पुत्रवान, बलवान, सभी के शब्द के अंत में, सभी शब्दों के अंत में वान सुनाई देता है। जो शब्द के अंत में वान सुनाई दे तो वहां वान का वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। और यहाँ बुद्धिमान, कीर्तिमान, श्रीमान, शक्तिमान, तो यहाँ मान शब्द है अंत में, तो मान का मति करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है।
श्रीमती, श्रीमती, और शक्तिमती। यानी कि यहाँ पर वानकावती, और मानकामती करने पर रूप बदलता है। यहाँ देखो, नेता, अभिनेता, विधाता, कर्ता, यानी कि ताका त्रि करने से रूप बदलता है। यहाँ देखो, ताका में क्या करना है, त्रि करना है। शब्द के अंत में ता है, उसका त्रि करने पर एक रूप बनता है। देखो उदाहरण, नेता तो होगा नेत्री, अभिनेता तो हो जाएगा अभिनेत्री, यहाँ विधाता तो होगा विधात्री, और कर्ता तो हो जाएगा कर्त्री। इस प्रकार ताका त्रि करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। यहाँ देखो, बाल, शिष्य, छात्र, प्रिय, आचार्य, विवाहित, सुत और भवदीय, ये शब्द जो है अंत में असमय देता है। यहाँ पर भी शब्द था जो अंत में असमय देता था, परंतु ये शब्द जो है उसे अ का आनी करने पर हम स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं, जबकि यहाँ अ का हमें आ करना है। यानी कि जो शब्द अकारांत हैं, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अकारांत हो, उसमें आ जोड़ने पर हम स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे बाला, शिष्या, छात्रा, प्रिय तो होगा प्रिया, यहाँ आचार्य, विवाहित तो होगा विवाहिता, सुत तो बन जाएगा सुता, भवदीय तो होगा भवदीया, यानी कि अ का आ करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। यानी अ का आ करने पर स्त्रीलिंग रूप बनता है। यहाँ देखो, इन शब्दों को अगर स्त्रीलिंग में बदलना है तो अ का ई करने पर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे देव तो देवी, नर्तक, नर्तक तो होगा नर्तकी, दास तो बन जाएगा दासी, कुमार, कुमारी, राक्षस, राक्षसी, यानी कि जो शब्द अंत में असमय देता था, अकारांत था, उसे ई जोड़ने पर, ई प्रत्यय जोड़ने पर हम स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। देव तो देवी,
है। आ का ई करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। यहाँ देखो, पुजारी, नाग, मोची, पड़ोसी, भिखारी, वाला, ये सारे शब्द मैंने लिखे यहाँ पर। इन्हें अगर लिंग परिवर्तन में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इन शब्दों को लिंग परिवर्तन करने के लिए हमें इन प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। मित्रों, ज्यादातर जितने भी व्यवसायकार हैं, मोची, सुथार, लुहार, ये सभी जितने भी व्यवसायकार हैं, वे सभी शब्द इन प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग रूप में आते हैं। यहाँ देखो, पुजारी, तो पुजारी शब्द को अगर हमें लिंग परिवर्तन में करना है तो होगा पुजारी, पुजारी बन जाएगा। नाग तो नागिन, मोची, मोची, यहाँ नागिन में रस्ते कर देना है हमें। पुजारी, नागिन, मोची, पड़ोसी, भिखारी, भिखारी शब्द है उसका हो जाएगा भिखारी। ग्वाला, ग्वाला शब्द जो है उसका हो जाएगा ग्वाली। सांप, तो क्या होगा? सांपिन। सुनार, जो शब्द सुनार है उसका हो जाएगा सुनारी। और माली, तो मालिन शब्द बन जाएगा। जो सभी व्यवसायकार हैं और एक दो प्राणियों के नाम लिखे हैं इसमें, जो व्यवसायकार होते हैं उन्हें इन प्रत्यय जोड़ने पर लिंग परिवर्तन में बदल सकते हैं। परंतु हमें एक याद रखना है बात कि लिंग परिवर्तन करते समय इन प्रत्यय जो जुड़ता है वह ह्रस्व ई यानी कि छोटा ई है, इसीलिए हमें ह्रस्व ई करनी है। अगर शब्द के अंत में दीर्घ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मोची, तो मोची में ची जो है वह दीर्घ है, परंतु इन प्रत्यय जोड़ने पर जो दीर्घ है उसे ह्रस्व करनी है। यह बात हमें नहीं भूलनी है, अच्छी तरह से याद रखना है और इसी नियम के आधार पर यह कार्य करना है। तो इन प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग रूप बनता है। आगे पंडिता, यहाँ पंडित, ठाकुर, लाला, गुरु, चौधरी, बाबू, ये सब शब्द मैंने जो यहाँ पर लिखे हैं, बराबर। तो इन्हें अगर हमें लिंग परिवर्तन में बदलना है तो जो आगे अलग अलग प्रत्यय जोड़ते आए हैं, इस प्रकार यहाँ पर भी हम अलग अलग प्रत्यय जोड़ना है। तो यहाँ आइन प्रत्यय जोड़कर, आइन प्रत्यय जोड़कर लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि पंडित तो होगा पंडिताइन, पंडिताइन हो गया। कुमार, सॉरी ठाकुर लिखा है तो हो जाएगा ठकुराइन। लाला तो बनेगा ललाइन। गुरु
क्या होता है। इसी प्रकार अगर आपने गलती से जनरल मीनिंग कर दी तो यह शब्द बहुवचन हो जाएगा। इसलिए हमें लिखते समय ध्यान रखना है कि यहाँ हमें लिंग परिवर्तन करना है या बहुवचन करना है। तो हम यहाँ लिंग परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए बंदर तो बंदरिया, कुत्ता तो कुतिया, बूढ़ा तो बुढ़िया, इस प्रकार हमें लिखना है। तो या करके जोड़ने पर हम लिंग रूप में बदल सकते हैं इन शब्दों को। नायक, गायक, लेखक, बालक, सेवक, अध्यापक। यहाँ देखो शब्द के अंत में एक ही प्रकार का सुर सुनाई देता है अब। नायक, लेखक, बालक, अध्यापक, सेवक, अंत में अप प्रत्यय सुनाई देता है। तो मित्रों जब ऐसे अप प्रत्यय वाले शब्द हो, अप प्रत्यय वाले, तो अंत में ईका जोड़ने पर हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। ईका, अप प्रत्यय को ईका में बदलने से स्त्रीलिंग रूप में हम बदल सकते हैं। कैसे? तो देखो नायक तो होगा नायिका, ईका प्रत्यय जोड़ा ना हमने, नायक तो हो गया ईका, नायिका। गायक तो बन जाएगा गायिका। लेखक, लेखिका। बालक, बालिका। सेवक तो सेवक का हो जाएगा सेविका। और अध्यापक तो हो जाएगा अध्यापिका। इस तरह अंत में अप प्रत्यय को इका प्रत्यय में बदलने पर हम स्त्रीलिंग रूप में इन शब्दों को बदल सकते हैं। मित्रों हमने कई शब्द देखे कि किस तरह हम प्रत्यय जोड़कर लिंग परिवर्तन करते हैं, परंतु यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके बारे में हमें हमेशा प्रश्न होते हैं कि इन्हें किस तरह लिंग परिवर्तन में बदलें। तो यहाँ कुछ शब्द लिखे देखो। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। मित्रों ये शब्द जो हैं हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। अगर इसका वाक्य में प्रयोग करें तो पुल्लिंग में ही इसका वाक्य प्रयोग होता है। जैसे कि एक कौवा था, खरगोश आया था, पुल्लिंग में ही रहते हैं ये सभी शब्द। परंतु अगर इन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदलना है तो हमें शब्द के आगे नर या मादा लिखना पड़ता है। जैसे कि नर कौवा, और यह नर कौवा, नर यानी पुरुष जाति है, मादा नर कौवा और मादा कौवा। यहाँ लिखा है मैंने मादा और यहाँ लिखा है नर। नर का अर्थ है पुरुष जाति, मादा का अर्थ है स्त्री जाति। तो कौवा तो एक ही शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग में रहता है, परंतु इसके आगे नर या मादा जोड़ने पर हम यहाँ बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। इसी प्रकार सभी शब्दों में हम इसी प्रकार कर सकते हैं। और यहाँ देखो हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, यहाँ हमने हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द देखे। यहाँ जो शब्द लिखे हैं वे हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, परंतु इन्हें अगर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग करना हो, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए हम पुल्लिंग करेंगे, तो पुल्लिंग किस तरह बनाया जा सकता है? तो इसी के आधारित नर मक्खी और मादा मक्खी, इस तरह नर और मादा जोड़कर हम इन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बना सकते हैं। मक्खी शब्द तो वैसे स्त्रीलिंग शब्द ही है, इसलिए हम पुल्लिंग बनाएंगे। जैसे नर मक्खी, मादा मक्खी। नर मक्खी यानी पुरुष जाति, मादा मक्खी यानी स्त्री जाति। इसी प्रकार नर कोयल, मादा कोयल। नर छिपकली, मादा छिपकली। नर लोमड़ी, मादा लोमड़ी। इसी प्रकार हम शब्दों को पुल्लिंग बना सकते हैं। यहाँ पर भी
मादा हरण, नर गेंडा मादा गेंडा, नर बिच्छू मादा बिच्छू, नर खटमल मादा खटमल। इस प्रकार सभी शब्दों को हम नर और मादा जोड़कर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में हम उसे पहचान सकते हैं। मित्रों, ये जो शब्द मैंने आपको बताए हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो इन्हें आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। मित्रों, ये जो व्याकरण है, भाषा सज्जता, इन्हें कभी रटा नहीं जा सकता। इन शब्दों को हमेशा समझने पर ही हम उन्हें याद रख सकते हैं। समझना पड़ता है, इसे रटना नहीं है। हमें क्या करना है, इन्हें समझना है। तो आप उन्हें समझिए और अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए। ये जो शब्द हैं परीक्षा में 2 या 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से इसका अभ्यास कीजिए। जय महाराज।